जैसे ही यहाँ पे टेरिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो बच्चों आपको ध्यान रखना है इस स्ट्रक्चर की जगह पे आपको ऐसे भी मिल सकता है CO, देन C6H4, देन अगेन CO, देन OCH2, CH2O, यहाँ पे होल N। अब ये देखिए ये कौन से पार्ट का एग्जाम्पल होगा, तो ये यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा एस्टर ग्रुप हो जाएगा, इसको हम एस्टर ग्रुप कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल होगा दैट इज पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल होगा, ये पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल होगा, इसको ध्यान रखना है। तो this is all about the formation of pterilene or dacron from ethylene glycol in presence of zinc acetate or antimony oxide, that is antimony trioxide। तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स आप याद रखेंगे तो ये हमारा टेरिलीन हो जाएगा। सही स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देन अब हम दूसरे एग्जांपल की बात करेंगे दैट इज नाइलॉन 66। और नाइलॉन 66 का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग, इसके बारे में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दैट इज यहाँ पे हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पे दो टाइप्स के मोनोमेरिक यूनिट्स होंगी, तो ये भी कोपॉलीमर का एग्जांपल होगा। देन इसके बारे में हम लोग देखते हैं, तो इसकी मोनोमेरिक यूनिट्स में हमें मिलेगा CH2 का होल 6 और एक तरफ NH2 लगा होगा, दूसरी तरफ भी NH2 लगा होगा। इसका नाम हो जाएगा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, दैट इज हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की रिएक्शन हम करते हैं CH2 होल 4, देन हमने इधर लगा दिया COH, इधर लगा दिया COH, दैट इज इसका नाम हो जाएगा एडिपिक एसिड। तो जब कभी भी हेक्सामेथिलीन डाइएमीन को हीट करते हैं, या यहाँ पे टेम्परेचर भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं, जब कभी भी हीट करेंगे तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड की रिएक्शन होगी। अब देखिए रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन होगा, तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करना है, यहाँ से OH रिमूव करना है। तो अगेन इसको हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ से कनेक्ट करेंगे और फाइनली ये वाला पार्ट लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, मतलब फाइनली हम यहाँ पे पहुंचेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव किया हमने, तो हमारे पास ये बॉन्ड बचेगा NH। ध्यान से देखते चलिए, हमने लिखा NH। अब इसके बाद CH2 का होल 6 लिखना है, दैट इज CH2 का होल 6 हमने लिख लिया। फिर से हमें NH लिखना पड़ेगा और NH के बाद CO लिखना पड़ेगा, दैट इज C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद CH2 लिखना पड़ेगा, दैट इज CH2 का होल 4, देन हमें लिखना पड़ेगा CO और यहाँ पे होल N। अब अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा नाइलॉन 66। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपको याद रखना है कि नाइलॉन 6 के लिए मोनोमर्स क्या होंगे, दैट इज हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। फॉर्मेशन कैसे होगा और क्या बनेगा ये ध्यान रखना है। इसको हम नाइलॉन 66 को ऐसे भी लिख सकते थे, दैट इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम लिख सकते हैं CH2 का होल 4, यहाँ पे हम CO, देन NH, देन यहाँ पे CH2 का होल 6, देन NH और इसके बाद अगेन N। यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द नाइलॉन 66। अब आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये ग्रुप हमें मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे ये ग्रुप हमें मिल रहा है, इसको हम कहते हैं एमाइड ग्रुप। तो इस तरह से कई सारे एमाइड ग्रुप हमें मिल जाएंगे, और एमाइड ग्रुप मिलने के बाद ये जो एग्जाम्पल होगा दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएमाइड। तो जो आप कैटेगरी पढ़ते हैं पॉलीएमाइड, तो नाइलॉन 6 इज अ पॉलीएमाइड because its polymer have many units of amide group, whereas teriline of dacron is a copolymer of terephthalic acid and ethylene glycol in which ester bond is present, so that is known as polyester polymer। तो यहाँ पे ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? एक बार देख लीजिए, कंफर्म करिए, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया?
बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वो NH2 ग्रुप के बीच में 6 CH2 ग्रुप आने चाहिए और कार्बन कार्बन के बीच में 4 CH2 ग्रुप आने चाहिए। सेम ऐसे ही NH के बीच में 6 आने चाहिए और यहाँ पे 4 आने चाहिए, इसके बीच में अमाइड बॉन्ड होना चाहिए, तभी इसको हम नाइलॉन 6 कंसीडर करेंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? बच्चों ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? रिपीट कर दो सर, रिपीट। एक बार फिर से बोलना। रिपीट कर दो सर, रिपीट। इसमें रिपीट क्या करना है, देखो ये कोपॉलीमर है क्योंकि ये 2 मोनोमेरिक यूनिट से बन रहा है। पहली मोनोमेरिक यूनिट हमारी हेक्सामेथिलीन डाइमीन है और दूसरी यूनिट हमारी एडीपिक एसिड है। एडिपिक। दोनों कॉम्बिनेशन से हमारा नाइलॉन 6 बन रहा है। इसको हम कैसे, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करना है एक हाइड्रोजन हटा के, then CH2NH, NH देन आप यहाँ से OH को रिमूव करोगे तो CO बचेगा, दैट इज CO, फिर CH2 और उसके लास्ट में फिर से यहाँ और एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर आप कंसीडर करते हो तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पे हमारा पॉलीएमाइड कंप्लीट हो जाएगा। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर याद रखना है। अगर आपसे टेम्परेचर पूछा जाएगा तो 343 केल्विन आपको याद रखना है, इस टेम्परेचर पे हीट करेंगे। तो ये हमें टेम्परेचर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, बट आपको न्यूमेरिक यूनिट और उसके और एमाइड का मतलब यहाँ पे हम पॉलीएमाइड घनी गर्मी हो रही है, ऐसे चलाइए रे। क्या हो गया? साउंड कम है सर। साउंड कम नहीं होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तुम्हारे पास में। मोडेम है सर, वाईफाई का, कैसी बात कर रहे हो? क्या हुआ? नेटवर्क कैसे प्रॉब्लम होगी? मोडेम है सर वाईफाई का। तो यार मेरे फोन में कॉन्टिन्यूसली वॉइस आ रही है, देखो मैं इसीलिए अपने पास कनेक्ट करके रखता हूँ, इसमें कॉन्टिन्यूसली वॉइस आ रही है। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, अगर कोई चीज नहीं क्लियर होती है तो मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, यहाँ पे देखते चलो जितना समझ में आ रहा है। देन अब हम अपने तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं, दैट इज नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 में ये एक होमोपॉलीमर का एग्जांपल होगा, इसको हम लोग होमोपॉलीमर के एग्जांपल में कंसीडर करेंगे और यहाँ पे सिर्फ एक ही NH ग्रुप होगा। तो आप इस पॉइंट को देखो, ये भी पॉलीएमाइड का एग्जांपल होगा और पॉलीएमाइड का एग्जांपल कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। नाइलॉन 6 का जो मोनोमर होता है उसका नाम होता है कैप्रोलैक्टम, दैट इज कैप्रोलैक्टम। और कैप्रोलैक्टम का पॉलीमराइजेशन करने के बाद नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे हम लोग अभी देख लेंगे कि कैसे ये होगा। तो कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर याद रखना है। कैप्रोलैक्टम को बनाने के लिए सबसे पहले आप NH ग्रुप बनाइए इस तरह से, देन यहाँ पे आप CO ग्रुप बनाइए, इसके बाद आपको CH2 लगाना है, देन CH2 लगाना है, फिर से CH2 लगाना है, एक और CH2 और फाइनली एक और CH2 लगा के कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन का नंबर 6 होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो पॉइंट याद रखना है, देयर आर 6 कार्बन एटम्स, इसीलिए इसका नाम हो गया नाइलॉन 6। बट रिंग में कितने एटम्स हैं? तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिंग दैट इज इक्वल टू 7 एटम्स, जिसमें से 6 कार्बन और 1 नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जब हम उसको हीट करेंगे 333 केल्विन से लेके 357 केल्विन तक,
तो ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करने के बाद इसके बॉन्ड्स को हमें ऐसे अरेंज कर देना है, दैट इज NH। NH के बाद आपको मिल जाएगा CH2, देन इसी तरह से आपको ये CH2 मिलेगा, CH2 CH2 और यहाँ पे CO, देन यहाँ पे होल N, अगर हमने N मॉलिक्यूल्स लिए हैं। दिस इज नायलॉन 6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NH CH2 होल 5, देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं CO और यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नायलॉन 6 को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी मोनोमेरिक यूनिट को आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे क्योंकि पूछा नहीं जाना है बट नॉलेज के लिए याद रखना, नंबर ऑफ एटम्स रिंग में कितने होंगे, दैट इज 7, जिसमें से 6 कार्बन एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और इसके मोनोमेरिक यूनिट में 6 कार्बन होने की वजह से इसका नाम हो गया नायलॉन 6। अगर मोनोमेरिक यूनिट में कार्बन का नंबर 10 होता तो इसका नाम हो जाता नायलॉन 10। अगर 2 कार्बन एटम्स होते तो दैट विल बी नायलॉन 2। तो ऐसे हम इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखे ये 3 पॉलीमर्स और इनको आपको ध्यान रखना है। देन अब हम चलते हैं, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं, दैट इज नोवोलेक एंड बेकेलाइट। यहाँ पे नोवोलेक और बेकेलाइट को हम एक साथ देखेंगे और इसमें क्या डिफरेंस आएगा वो हम ऑब्जर्व करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले नोवोलेक को। तो नोवोलेक जो होता है दैट इज लीनियर पॉलीमर, आपको याद रखना है ये लीनियर पॉलीमर होता है, जबकि बेकेलाइट जो होता है दैट इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। यही डिफरेंस है दोनों में, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है जबकि नोवोलेक लीनियर पॉलीमर होता है। क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है। हेलो सर। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। चलिए यहाँ हेलो। सबसे पहले नोवोलेक और बेकेलाइट की बात करते हैं। हमने पहले देख लिया कि यहाँ पे नोवोलेक जो होता है हमारा वो लीनियर पॉलीमर होता है। इसके अलावा इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, दोनों में ही मोनोमेरिक यूनिट सेम होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोवोलेक की। तो यहाँ पे हमने लिखा दैट इज फिनॉल, और फिनॉल का स्ट्रक्चर हमने बनाया इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया HCHO, दैट इज HCHO। तो ये हमारा हो जाएगा फिनॉल और ये हमारा हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। दोनों के ही हम N मोल्स ले लेंगे, यहाँ पे इसके N मोल्स को कंसीडर कर लेंगे। तो अब देखिए जब पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पे डिपेंड करेगा कि क्या बनना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज लीनियर पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉलीमराइजेशन। जब कभी भी ये लीनियरली पॉलीमराइज करेगा तो आप स्ट्रक्चर देखें किस तरह से बनेगा। यहाँ पे एक फिनॉल, इसके ऊपर OH, और जो HCHO ग्रुप था वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, दैट इज CH2 ग्रुप। अगेन यहाँ पे इस तरह से फिनॉल आ जाएगा, इसके ऊपर OH ग्रुप, देन यहाँ पे CH2 ग्रुप आ जाएगा, इसके साथ में फिर से ये फिनॉलिक ग्रुप और यहाँ पे CH2 ग्रुप, और ये एक्सटेंड होता चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये भी CH2 यहाँ पे मिलेगा, इस तरह से ये एक्सटेंड होता चला जाएगा और इसको हम बोल देंगे दैट इज लीनियर पॉलीमराइजेशन। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे CH2 मोइटी आपको मिल जाए, ये CH2 ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाए। तो अगर आप इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरह से ये चेन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। तो इसका नाम हो जाएगा दैट इज नोवोलेक, इसको हम बोल देंगे नोवोलेक। और नोवोलेक का फॉर्मेशन हमेशा लीनियर पॉलीमराइजेशन से होता है। बच्चों आपने नेरोलेक पेंट का नाम सुना है? यस सर। ठीक है, तो जो नेरोलेक पेंट होता है उस नेरोलेक पेंट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज नोवोलेक, यानी कि नोवोलेक का यूज होता है एज ए सॉल्वेंट
एज ए सॉल्वेंट इन पेंट्स। आपको ये याद रखना है कि ये नोवोलैक सॉल्वेंट की तरह से यूज होता है इन द पेंट्स, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। देन यहाँ पे हम बात करते हैं सॉल्वेंट्स इन पेंट्स, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और इसका मतलब आप इसको नैरोलैक से भी याद रख सकते हैं। नैरोलैक पेंट का नाम होता है। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक पेंट्स में प्लास्टिक की कोटिंग होती है उसको बनाने के लिए यहाँ पे हम नोवोलैक का यूज करते हैं, यानी प्लास्टिक कोटेड पेंट्स को बनाने के लिए नोवोलैक का यूज एज ए सॉल्वेंट होता है। देन अब हम फिर से देखते हैं, यहाँ पे फिर से हम सेम ऐसे ही कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज फिनॉल। इसके साथ में हमने फॉर्मल्डिहाइड को कनेक्ट कर लिया, दैट इज HCHO। HCHO अगेन ये फिनॉल हो जाएगा, अगेन ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। इसका आपकी बार जो हम पॉलीमराइजेशन करेंगे दैट इज क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन। और क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन होने के बाद अब जो बनेगा दैट विल बी ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम कंसीडर करते हैं तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के क्रॉस लिंकिंग से हमें मिल जाएगा यहाँ पे हमें पॉलीमर। अब उसका स्ट्रक्चर देखिए, उसके स्ट्रक्चर में जब कभी भी आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे जब कभी भी क्रॉस पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन होगी तो आप देखिए अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। यहाँ पे फिर से अगेन CH2 ग्रुप आपको HH ऐसे ही मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको फिनॉल से कनेक्ट करना है, ऐसे बनाना है। देन यहाँ पे अगेन आपको CH2 ग्रुप कनेक्ट करना है। CH2 ग्रुप कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे OH, देन CH2, और इसके बाद में हम इस तरह से चेन को लिंक करते चले जाएंगे। CH2 इस तरह से ये एक्सटेंड करती जाएगी। अगेन ये जो ग्रुप होगा यहाँ पे CH2 ग्रुप ऑलरेडी अटैच है और इस CH2 ग्रुप से अगेन हमें नीचे की तरफ फिर से फिनॉल को कनेक्ट करना पड़ेगा और ऐसे यहाँ पे CH2 कनेक्ट करना पड़ेगा। देन तन्नू, हाँ बोलो। किसी का कोई डाउट है? अब आप ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरह से क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा और इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा बेकेलाइट, दैट इज बेकेलाइट। और इसका यूज मैंने बता रखा है आपको कहाँ पे करते हैं। अगर जनरली हम इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, दैट इज यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग, इसके बाद इस तरह से क्रॉस लिंकिंग, यहाँ से इस तरह से क्रॉस लिंकिंग। तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर हो जाएगा बेकेलाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो अराइज होता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द पॉलीमर व्हिच इज फॉर्म फ्रॉम द फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड आफ्टर लीनियर पॉलीमराइजेशन। तो हमारा आंसर हो जाता है नोवोलैक। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा नेम द पॉलीमर फॉर्म आफ्टर क्रॉस लिंकिंग ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड तो आपका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट्स अगर आप इसमें देखेंगे तो दोनों की मोनोमेरिक यूनिट सेम है, दैट इज फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। और फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड में बस ये प्रोसेस डिसाइड करता है कि कौन सा पॉलीमर बनेगा। अगर लीनियर पॉलीमराइजेशन होगा तो उस केस में आपको हमेशा नोवोलैक मिलेगा, अगर क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन होगा तो हमेशा बेकेलाइट मिलेगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया बच्चों? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बताइए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है। यस सर।
यहाँ पे बस ये प्रोसेस याद, लीनियर पॉलीमराइजेशन में नोवोलाइट, क्रॉस लिंक में बेकेलाइट। अब हम नेक्स्ट इसी तरह से बात करते हैं, ब्यूना एस और ब्यूना एन को एक साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि इसकी भी यस सर। हाँ, क्या डाउट है बोलो। चलिए यहां से अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। और ब्यूना एस और ब्यूना एन को हम एक साथ कंसीडर कर रहे हैं। मेलामाइन हमने छोड़ रखा है, अभी हम लास्ट में पढ़ लेंगे। मेलामाइन को हम लास्ट में पढ़ते हैं, बट इससे पहले आप इसको देख लीजिए ब्यूना एस। अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होता है दैट इज ब्यूटा 1,3 डाइईन। ब्यूटा 1,3 डाइईन, आपको ऐसे याद रखना है। इसकी रिएक्शन अगर हम स्टाइरीन के साथ में कराते हैं तो स्टाइरीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है दैट इज CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज स्टाइरीन। इससे कभी भी रिएक्शन होगी या पॉलीमराइजेशन होगा तो आपको ध्यान रखना है ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, माइनस प्लस, और ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा प्लस और माइनस। ये जो माइनस वाला पोर्शन है ये बॉन्ड इधर ओपन कर देना है आपको, दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड। अब ये जो माइनस प्लस है इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ पे आपको CH लिखना है, दैट इज CH2। यहाँ पे जैसे ही CH2 लिखेंगे तो अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला कनेक्ट होगा, दैट इज CH2। और यहाँ से CH लिख करके हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसके ऊपर आपको इस तरह से बेंजीन रिंग लगा देंगे, तो ये जो बनेगा इसका नाम हो जाएगा ब्यूना एस, दैट इज ब्यूना एस। एस फॉर स्टाइरीन और ब्यूना फॉर BU फॉर ब्यूना। इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना सकते थे, दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH, देन होल N। इसको हम C6H5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी के रिस्पेक्ट में। अब की बार जब हमने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज अब की बार हमने ब्यूटा 1,3 डाइईन को कंसीडर कर लिया, 1,3 डाइईन, और इसके साथ में हमने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN, दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल को हमने जब ले लिया तो पॉलीमराइजेशन करेंगे, सेम ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा, बट C6H5 या बेंजिल ग्रुप की जगह यहाँ पे CN ग्रुप आ जाएगा। तो देख लीजिए, दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, देन CH2, देन CH, यहाँ पे होल N, और यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे CN। तो जैसे ही ये बन जाएगा इसका नाम हो जाएगा ब्यूना N। यहाँ पे N जो होगा दैट रिप्रेजेंट्स नाइट्राइल ग्रुप और BU फॉर ब्यूना। तो अगर आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे ब्यूना S और ब्यूना N, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये डायग्राम, या फिर कह सकते हैं डायग्राम में इस पॉइंट और इस पॉइंट पे ही डिफरेंस होगा, रेस्ट अदर सब कुछ सेम होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में एक मोनोमेरिक यूनिट सेम है, दूसरी डिफर कर रही है। अगर ब्यूटाडाइन के साथ में स्टाइरीन लग गया तो ब्यूना एस बन जाएगा। अगर ब्यूटा 1,3 डाइन के साथ में एक्राइलोनाइट्राइल लग गया तो उस केस में ब्यूना एन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मोनोमर्स के भी स्ट्रक्चर याद रखने हैं एंड पॉलीमर्स के भी स्ट्रक्चर याद रखने हैं, तो आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना। सभी को क्लियर है? यस ठीक है। अब हम यस सर। अब हम देखते हैं मेलामाइन के बारे में, और मेलामाइन को ऑब्जर्व करते हैं इसका स्ट्रक्चर और मोनोमेरिक यूनिट। यहाँ पे सबसे पहले इसको मेलामाइन पॉलीमर लिख सकते हैं, मेलामाइन पॉलीमर, या फिर इसी को लिख सकते हैं रेजिन, या मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, दैट इज रेजिन। तो सबसे पहले मेलामाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये बहुत ही आसान स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमें अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा के अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाने हैं। सबसे पहले तो ये बनाना सीखिए। देन यहाँ पे हमने NH2 लगा दिया, यहाँ पे NH2 लगा दिया, यहाँ पे हमने NH2 लगा दिया, दैट इज मेलामाइन। इसको बोलते हैं सर साउंड नहीं आ रही।
क्या हो गया? यहाँ पे हमने मेलामाइन लिख लिया और इसके साथ में HCHO कंसीडर कर दिया, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड को हमने कंसीडर किया और अब जो पॉलीमर बनाएंगे दैट विल बी मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। और इसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रोजन के साथ में हमने इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा दिया। देन यहाँ पे हमने NH2 ग्रुप लगाया था। अब देखिए NH2 के साथ में CH2 ग्रुप लगा देंगे, दैट इज CH2, और यहाँ पे ये n टाइम्स रिपीट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे NH ग्रुप लगा रहेगा, ये रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे NH ग्रुप रहेगा, ये रिपीट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर इसका यूज हम करते हैं अनब्रेकेबल क्रॉकरीज को बनाने के लिए, इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से आप मोनोमेरिक यूनिट्स ध्यान रखना। अंकिता कोई क्वेश्चन पूछना था तुम्हें? अंकिता? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे पॉलीमर्स हमने पढ़ लिए हैं। आपको जो समराइज करना है वो भी देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे हमने लिख लिया नोबुलेक लीनियर पॉलीमर होता है, इसके साथ ही कोपॉलीमर का एग्जांपल होगा। अगर इसको देखें तो ये भी कोपॉलीमर का एग्जांपल होगा, क्योंकि दोनों में मोनोमेरिक यूनिट सेम होती है। देन मेलामाइन की बात करेंगे तो आपके सामने है, ये भी कोपॉलीमर होगा और कोपॉलीमर होगा ब्यूना S और ब्यूना N, ये सभी भी कोपॉलीमर ही होंगे। तो यहाँ पे आपको ज्यादातर एग्जांपल कंडेंसेशन रिएक्शन में कोपॉलीमर्स के ही मिलेंगे। रेयरली जैसे नाइलॉन 6 होगा वो कंडेंसेशन रिएक्शन में मिलेगा, बट वो होमोपॉलीमर है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा होमोपॉलीमर है, कौन सा कोपॉलीमर है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसकी मोनोमेरिक यूनिट्स कौन कौन सी होंगी, और तीसरा पॉइंट इसके पॉलीमर का स्ट्रक्चर याद रखना है। ऐसा सभी कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल में करना है। देन आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? नो सर।